हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं क्या बताई थी कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट कैसे किया जाता है और उसके नाम क्या है, और मैं बताई थी कि मेजर टेप को कैसे यूज़ करना है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मेज़र टेप को आप इस तरह से पकड़िएगा और इधर के साइड से यूज़ करिएगा, ठीक है। ये इंच के साइड से आपको यूज़ करना है, इधर के साइड से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और फिर मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि 0.25 0.75 कितने को कहते हैं, तो वो भी मैं पिछले वीडियो में बताई थी। और ये बैक पार्ट की मार्किंग बताई थी, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको फ्रंट पार्ट की मार्किंग बताऊंगी। तो फ्रंट पार्ट को मार्क करने से पहले मैं ये वाले पार्ट को एक बार और रिपीट करूँगी इस वाले पेपर पे मार्किंग करके, ठीक है। मतलब दूसरे पेपर पे मार्किंग करके। मैं इसको अगर फैब्रिक पे मार्क करी रहती तो इसी को मैं चॉक से डार्क करने के बाद दूसरे फैब्रिक पे ट्रेस कर लेती। तो मेरा ये फैब्रिक नहीं है, पेपर है, तो इसलिए मुझे फिर से मार्किंग करनी पड़ेगी और एक बार फिर से रिपीट भी हो जाएगा और आप लोग को और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल आप समझना कि इधर मेरा फोल्ड साइड है और उधर साइड मेरा ओपन है, ठीक है। जब भी हम लोग कपड़े को कटिंग करते हैं तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो ये जो मेरा फोल्डेड साइड है, वो ये मेरा जो फोल्ड है, इसको इसी को कहते हैं हम लोग फोल्डेड साइड। और ये मेरी ओपन साइड है, ठीक है। ये मेरी जो खुला हुआ है ना, इसे ओपन साइड कहते हैं। तो जब भी कपड़ा कटिंग होता है फोल्ड करके कटिंग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेपर को फोल्ड नहीं कर रही हूँ, बस आप समझ जाना कि ये मेरा फोल्ड साइड है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना। ये मेरा बैक की मार्किंग थी, बैक ब्लाउज की बैक पार्ट की, ठीक है। तो इसी को मैं इसमें ट्रेस करूँगी। तो कैसे ट्रेस करूँगी, मुझे फिर से मार्किंग करना पड़ेगा और फिर आप लोग को फिर से सीखने का मौका मिलेगा। मतलब आपको ये रिपीट हो जाएगा फिर से दोबारा से, तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए फिर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फुल लेंथ, अभी मैं फुल लेंथ की मार्किंग नहीं करूँगी। अभी मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर मेरा कितना था, 14। तो 14 का मैं हाफ लूँगी, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊँगी, इस तरह से 1 इंच डाउन चली गई। और फिर यहाँ पे इधर साइड से मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी यहाँ पे और फिर मार्क कर लूँगी, ठीक है। तो ये 2.5 इंच पे जो मार्किंग करूँगी, ये सारे साइज पे आप सारे साइजेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना। उसके बाद मैं ये लाइन को इस तरह से मिला दूँगी, इस तरह से, ठीक है। अब मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल कैसे निकालना था, मैं पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला बताई थी। तो वो फॉर्मूला क्या था, जितनी मेरी चेस्ट राउंड रहेगी उसको मैं 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। और 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो नेक रहेगा फ्रंट और बैक का दोनों का नेक पैक रहेगी, ठीक है। दोनों के साइड जो नेक रहेगी वो मेरी पैक रहेगी, सामने से भी छोटी रहेगी और बैक से भी छोटी रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 1 प्लस कर रही हूँ। और ये जो मैं 1 प्लस कर रही हूँ, ये सारे साइजेस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ अगर 40 से प्लस रहेगी साइज चेस्ट राउंड की, तो आपका 1 इंच प्लस नहीं होगा, ठीक है। 40 से अंदर रहेगी, मतलब 30, 28, 32, 34 ऐसे रहेगी, मतलब 40 से अंदर ही रहेगी, तभी इसमें आप 1 प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 34 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 करूँगी, तो मेरा यहाँ पे 6.6 आएगा। तो मैं यहाँ पे 6.5 लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6.5 पे इस तरह से पॉइंट लगा लूँगी और एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी चेस्ट लाइन हो गई है।
अब मैं यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रख लूँगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट इसी तरह से मैं फोल्ड करके निकाल लूँगी और एक यहाँ पे मैं इस तरह से डॉट लगा दूँगी, ठीक है। या ये जो मैं डॉट लगाई हूँ यहाँ से मैं 1 इंच अंदर के साइड जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कितना ली हूँ 7 इंच, यहाँ पे मेरा 7 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाफ माइनस कर दूँगी 7 से। 0.5 को माइनस करने से कितना आएगा, मतलब 7 से 0.5 माइनस करना है तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसी मार्क से मैं यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को टेढ़ा रख के 0.75 पे मार्क करूँगी। तो ये जो मैं 0.75 मार्क कर रही हूँ ना, तो ये भी सारे साइजेस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 40 से प्लस रहेगा तो आपका ये 0.75 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उससे कम रहेगा तभी आप यहाँ पे 0.75 ले सकते हो। अगर 40 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे आपका 1 इंच जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ 40 से कम है तो मैं यहाँ पे 0.75 ले रही हूँ। तो 0.75 पे यहाँ पे मैं मार्क कर ली हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह से स्केल से मिला दूँगी, यहाँ से इस तरह से ये मैं मिला दी, ठीक है। अभी मैं चेस्ट की मार्किंग नहीं कर रही हूँ, तो चेस्ट की पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। तो चेस्ट मेरा कितना था 34 में मैं 2.5 लूजिंग ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 34 में मैं 2.5 ऐड करूँगी तो मेरा कितना आएगा 36.5 इंच। अब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी, तो 4 से मैं इसी तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से फिर एक बार इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लूँगी तो मेरा कितना आएगा 9 और 1 लाइन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रखूँगी मेजर टेप को इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा चेस्ट लाइन की मार्किंग हो गई और यहाँ पे मैं 0.1 इंच पे मार्क करूँगी जो मेरा मार्जिन रहेगा, मार्जिन फैब्रिक रहेगा, ठीक है। मतलब सिलाई मार्जिन के लिए मेरा जो एक्स्ट्रा रहेगा कपड़ा तो उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच ली हूँ। अब मैं ये वाले यहाँ से लेकर के ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमको मिलाना है, तो इस तरह से डॉट करके पहले मैं लाइन बनाऊँगी इस तरह से, ठीक है। ये मेरी आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। अब मैं ये वाली जो लाइन है इसका भी मैं मिड पॉइंट निकालूंगी। तो इस तरह से मेजर टेप को रख के इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी, ठीक है। फोल्ड करने पे यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से मेजर टेप को रखूँगी और मैं इसका लेंथ मार्क करूँगी। तो लेंथ मेरा कितना था 14 इंच। 14 इंच में मैं 1 प्लस करूँगी तो मेरा कितना आएगा 15 इंच। तो मैं यहाँ पे 15 पे इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरी लेंथ भी मेज़र हो गई, ये मेरी आर्म होल भी की भी मार्किंग हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे डार्ट्स लगाऊंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, पहले शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी होगी। तो पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि शोल्डर टू एपेक्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरा लाइन है इसका मिड पॉइंट पे इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी, ठीक है। यहाँ से मैं एपेक्स की मार्किंग करूँगी। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9.5 इंच। तो इसमें मैं हाफ प्लस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 10 इंच। तो मैं हाफ यहाँ क्यों प्लस करी, क्योंकि मेरा यहाँ हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो सिलाई में जाने के बाद जो मेरा ये मिड पॉइंट, ये जो मेरा एपेक्स पॉइंट है वो 9.5 इंच पे चला जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह एग्जांपल मेरा ये इतना के ऊपर यहाँ पे मेरा सिलाई जाएगा, इतना सिलाई के लिए मुझे हाफ इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को रखूँगी और इस तरह से देखूँगी तो मेरा यहाँ पे आ गया ना 9.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग हो गई है 10 इंच पे, ठीक है। अब मैं एपेक्स टू एपेक्स पे मार्क करूँगी। तो एपेक्स टू एपेक्स भी मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बताई हूँ कि उसको कैसे मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है, मेरा है 7 इंच। तो मैं 7 को मैं हाफ करूँगी, ठीक है। ये मैं हाफ करी तो मेरा कितना आया 3.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से
मार्क कर लूँगी। तो ये मेरा एपेक्स टू एपेक्स है। तो सबका एपेक्स टू एपेक्स 7 नहीं रहता है, ठीक है, किसी का 8 रहता है, किसी का 8.5 रहता है। तो वो सबके साइजेस पे डिपेंड करता है कि कितना है एपेक्स टू एपेक्स की कितना एपेक्स टू एपेक्स की मेज़र है, ठीक है। मेजरमेंट सबकी अलग होती है एपेक्स टू एपेक्स की। तो मेरी यहाँ एपेक्स टू एपेक्स 7 थी, तो 7 को मैं हाफ करी तो कितना आया 3.5 इंच। इस तरह से आप हाफ कर सकते हो मेजर टेप को इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे 3.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर ली हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूँगी। और ये मेरी है एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट। तो ये मेरा जो प्लस पॉइंट बन रहा है यही मेरा पॉइंट बना है, यही मेरी मतलब पॉइंट है, ठीक है। इसी को लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं कितना ली थी 3.5 इंच। तो यहाँ मैं नीचे वेस्ट लाइन में लूँगी 3 इंच, हाफ इंच माइनस करूँगी और यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी। हाफ इंच माइनस करने पे मेरा यहाँ 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर ली। तो ये सारे साइजेस पे अप्लाई होता है। अगर आपका यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स 4 है तो मैं यहाँ पे 3.5 लूँगी, ठीक है। अगर यहाँ आपका एपेक्स 2.5 है, ठीक है, हाफ करने पे 2.5 है, तो मैं यहाँ पे 2 इंच लूँगी, ठीक है। सारी साइजेस पे ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपका यहाँ जितना भी एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है उसको हाफ करने पे यहाँ पे जितना आ रहा है उसमें मैं हाफ इंच नीचे वेस्ट लाइन पे मार्किंग करने टाइम हाफ इंच माइनस करूँगी, ठीक है। समझ गए इतना? तो अब मैं क्या करूँगी, ये वाले जो पॉइंट बना है क्रॉस करने के बाद ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैं मिला दूँगी इस तरह से। अगर आपको कुछ डाउट लग रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, ठीक है। तो इस वाले लाइन को इस तरह से मिला दी। तो अब हमें क्या देखना है, टक्स। अब मुझे यहाँ पे टक्स लगानी है, ठीक है। तो टक्स भी आप सारे साइजेस पे एक ही मतलब सारे साइजेस पे सेम टक्स नहीं लगती है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से साइज पे आपको कितना टक्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चार्ट बनाई हूँ छोटा सा, ऐसी रफली चार्ट बनाई हूँ, ठीक है। तो ये मेरा चेस्ट टक्स है, ठीक है। तो जब भी मेरा चेस्ट 28 से 35 रहेगी तो मेरा जो वेस्ट टक्स रहेगा वो 2.5 रहेगा, ठीक है। अगर 35 से 45 रहेगी तो मेरा टक्स वेस्ट टक्स जो रहेगा वो 3 इंच का रहेगा, ठीक है। चेस्ट अराउंड 45 से प्लस रहेगा, ठीक है। तो उसमें मेरा जो वेस्ट टक्स आएगा वो 3.5 इंच का रहेगा, ठीक है। समझ गए? 28 to 35 चेस्ट राउंड रहेगी तो 2.5 इंच का टक्स देना है। अगर मेरी चेस्ट राउंड 35 to 45 रहेगी तो मुझे वेस्ट टक्स 3 इंच का देना है। अगर 45 टू उससे प्लस रहेगी, 45 से प्लस रहेगी तो मुझे टक्स 3.5 इंच का देना है, ठीक है। 35 से 1 इंच 0.25 0.75 मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो आपको ये वाली लाइन देखनी, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं देखनी है। अगर 45 से थोड़ा सा भी ज़्यादा रहेगा तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। समझ गए? तो मेरा चेस्ट राउंड कितना है 34, ठीक है। तो 34 मेरा कौन से लाइन पे आ रहा है, इस वाले लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मेरा वेस्ट टक्स कितना है 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे वेस्ट टक्स 2.5 इंच की लूँगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी 2.5 इंच पे और यहाँ पे मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से मिला दूँगी, ठीक है। इतना आप समझ गए? अब मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। तो वेस्ट मेरा कितना था 30, तो 30 को भी सेम 4 से डिवाइड करूँगी। तो 4 से डिवाइड करने पे मेरा 7.5 आएगा। तो मैं 4 से कैसे डिवाइड करूँगी, मेजर टेप से। इस तरह से 30 पे मैं यहाँ पे मेजर टेप रखूँगी, इसको इस तरह से हाफ कर लूँगी, ठीक है। और इसको एक बार और हाफ करूँगी। यहाँ पे मैं मेरा कितना आया हाफ करने में 15 आया, ठीक है। 15 को फिर मैं इस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करूँगी तो मेरा कितना आएगा 7.5। तो 7.5 यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे मैं 2.5 ली हूँ तो यहाँ ये मुझे माइनस करना। तो सिंपल मैं मेजर टेप को इस तरह से रखूँगी 7.5 इंच पे। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है
4.5 इंच पे ये वाली मार्किंग पे आ रही। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से मेजर टेप को खिसका के यहाँ पे रखूँगी 4.5 पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लूँगी और यहाँ पे 1.5 पे मैं मार्किंग करूँगी मार्जिन के लिए। अब ये वाले पॉइंट को मैं मिला दूँगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरी वेस्ट लाइन की भी मार्किंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की टक्स बनाऊंगी, ठीक है। तो वो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा आर्म होल है, मतलब मेरा यहाँ जो आर्म होल है, जितना का भी मैं यहाँ पे टक्स लगाऊंगी तो वो सारे साइजेस पे अप्लाई नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर मेरी चेस्ट राउंड 38 to 35 रहेगी तो मेरा यहाँ पे आर्म होल टक्स रहेगा 1.25 इंच, ठीक है। अगर मेरी चेस्ट 35 से 45 तक रहेगी तो मेरा यहाँ पे टक्स लगेगा 1.75 सॉरी 1.5 रहेगी, ठीक है। अगर मेरी चेस्ट राउंड 45 से ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे मैं टक्स दूंगी 1.75 पे, ठीक है, समझ गए। अगर मेरी चेस्ट 38 से 35 तक के बीच में रहेगी तो मैं यहाँ पे आर्म होल की टक्स 1.25 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। अगर मेरी चेस्ट 35 से 45 तक रहेगी तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की टक्स लगाऊंगी, ठीक है, 1.50, ठीक है। यहाँ पे मैं टक्स लगाऊंगी। 35 से 45 तक के बीच में रहेगी मेरी चेस्ट राउंड तो मेरा टक्स लगेगा आर्म होल में 1.5 इंच का, ठीक है, 1.5 इंच का। और 45 से प्लस रहेगा, 45 से मतलब ज़्यादा रहेगा तो 1.75 का टक्स लगेगा आर्म होल पे, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं यहाँ पे कैसे टक्स की मार्किंग करूँगी वो मैं बताती हूँ। तो इस तरह से मुझे मेजर टेप को रखना है 1.25 पे। तो मेरा 1.25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा 1.25 पे मार्क हो गया है, मार्किंग हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से मेजर टेप को यहाँ पे इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी, यहाँ पे 1.25 पे फोल्ड करूँगी। क्यों, क्योंकि मुझे इसका हाफ करना है, ठीक है। तो मैं हाफ कैसे करूँगी, इसी तरह से इसको फोल्ड कर लूँगी 1.25 पे। इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने पे ये रहा मेरा, ये मार्किंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये उभर के आ गया तो ये मेरी मिड पॉइंट निकल गई। तो मेरा जो ये मार्किंग है इसको मैं इस तरह से यहाँ रखूँगी और यहाँ पे 1.25 पे इस तरह से मार्किंग करूँगी और यहाँ पे इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। तो ये मेरा 1.25 का मार्किंग हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से मिला दूँगी इस वाले पॉइंट को इस वाले एपेक्स पॉइंट से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मिला दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा आर्म होल का टक्स निकल गया है, ठीक है। तो अब मेरा जो ये वाला जो लाइन है ये मेरा मेन लाइन है, ठीक है। इसी से मुझे मार्किंग करनी है। तो इसको मैं इस तरह से मार्किंग करूँगी, कितना आया 5 इंच। तो मैं इसको भी इस तरह से यहाँ पे ले जाऊँगी, मेजर टेप को इस तरह से रखूँगी और 5 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी, ठीक है। ये वाली मार्किंग हो गई है, यहाँ पे भी 5 इंच पे मार्किंग कर ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन देखूँगी तो ये लाइन मेरी कितनी है, यहाँ पे 5.75, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 5.75 पे इस तरह से मार्क कर लूँगी, इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन को मुझे देखना, ये मेरा मेन लाइन है तो ये मेरा कितना है 5.75। तो यहाँ पे भी मैं 5.75, यहाँ 75। तो यहाँ पे इस तरह से पहले मैं ये वाली लाइन को इस तरह से लंबा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरी ड्रॉ हो गई है। तो ये लाइन मेरा कितना है 5.75, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे ये वाले लाइन को भी
5.75 पे मार्क कर लूँगी यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि ये वाली जो मेरी आर्म होल है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से माइनस करूँगी फोल्ड करके, तो ये लाइन इस वाले लाइन से नहीं मिलेगी। तो इसको मिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, दूसरा आर्म होल ड्रॉ करना होगा। तो दूसरा आर्म होल कैसे मैं ड्रॉ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं 1/2 इंच नीचे जाऊँगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। स्ट्रेट लाइन इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है मेरा, यहाँ से भी मैं एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ठीक है, ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है। अब मैं इसको यहाँ पे मिला दूँगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी आर्म होल रेडी हो गई है, समझ गए। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरी आर्म होल, ये मेरी दूसरी आर्म होल ड्रॉ हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इधर के साइड में 1/2 इंच ऊपर के साइड जाऊंगी। ठीक है, 1/2 इंच पे इस तरह 1/2 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। ठीक है, और इधर के साइड में 1 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ पे इस तरह से 1 इंच पे। ठीक है, अब मैं इसको इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला दूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इस तरह से मिला दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है लगभग। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूँगी। तो मेरा जो फिक्स शोल्डर है वो 3 इंच का है, उसमें मैं 1 प्लस करूँगी। 1/2 इंच मेरा जो सिलाई में जाएगा उसके लिए। ठीक है, और यहाँ से मैं 3.5 इंच डाउन जाऊंगी, जो मेरे नेक की डीप रहेगी। यहाँ पे मैं ये पहले मार्किंग कर लूँगी। तो ये मेरा 3 इंच है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से 3 इंच पे मेज़र टेप को रखूँगी इस तरह से, और यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दूँगी। तो ये मेरी नेक भी रेडी हो गई है और इसकी भी मेज़रमेंट हो गई है। ठीक है, तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने से पहले आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे इतना माइनस कर दी हूँ, इधर भी इतना माइनस कर दी, तो मेरी जो ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी वो छोटी हो जाएगी, तो फिर वो कैसे क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो मेरी छोटी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मेरा जो लेंथ है यहाँ से मैं मेज़र करूँगी यहाँ से, तो मेरा यहाँ पे 15 इंच पे ही आ रहा है। ठीक है, तो इधर का साइड मेरा छोटा होगा, इधर का साइड छोटा होगा, तो वो ज़रूरी है मुझे इधर के साइड छोटा करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मेरा पफ बनेगा, तो जब यहाँ पफ बनेगा तो ये वाला थोड़ा सा ऊपर के साइड जाएगा, और ये वाली जो अभी लाइन टेढ़ी है ना वो सीधी हो जाएगी। और इधर मैं इतना माइनस करी हूँ, क्यों, ताकि जो मेरा साइड पार्ट जो रहता है ना वो स्ट्रेट रहता है। तो अगर मैं ये माइनस नहीं करूँगी तो साइड पार्ट के साइड जो ये जाएगा ना, ये साइड ये वाली जो पार्ट जाएगी तो उसमें सिकन आएगी। ठीक है, चुन्नट बनेगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक मतलब जो फैब्रिक रहेगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये माइनस करना ज़रूरी रहता है। ठीक है, अगर आप ये माइनस नहीं करोगे तो साइड में आपका सिकन बनेगा, चुन्नट बनेगी, तो वो अगर नहीं बनाना तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा इतना। ठीक है, तो इसलिए मैं ये माइनस करती हूँ, क्योंकि वो साइड पार्ट की जो बॉडी रहती है वो स्ट्रेट रहती है और फ्रंट साइड की बॉडी रहती है वो कर्व रहती है, कुछ इस तरह से कर्व रहती है, तो इसीलिए। और यहाँ साइड की जो रहती है वो स्ट्रेट रहती है। अगर मैं साइड के पार्ट में कपड़ा माइनस नहीं करूँगी तो क्या होगा ना कि साइड में मेरा झोल बनेगा। ठीक है, लेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी फ्रंट वाले पार्ट से, तो इसलिए क्या करना है कि मुझे यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है, क्योंकि मेरा जो सामने के साइड जो कपड़ा जाएगा वो जो शेप है ना, कर्व शेप जो बन रहा है
उसके वजह से साइड की जो लेंथ रहेगी उसमें मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच माइनस कर रही हूँ। अगर मैं माइनस नहीं करूँगी तो मेरा जो शेप आएगा वो नीचे के साइड कुछ इस तरह से आएगा, टेढ़ा आ जाएगा। इस तरह का शेप नहीं लेने के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 इंच माइनस कर दोगे तो आपका ये स्ट्रेट आएगा, समझ गया। तो आप समझ गए कि मैं यहाँ पे माइनस क्यों करी, इधर के साइड कम क्यों करी और इधर के साइड भी कम क्यों करी, क्योंकि जो मेरा ये एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे ये मेरा पफ बनेगा, थोड़ा सा फैब्रिक उठता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा लंबा है और यहाँ पे मैं शॉर्ट करी हूँ। शॉर्ट इसलिए करी हूँ ताकि मेरा यहाँ पे झोल ना आए, चिकन मतलब चुन्नट ना बने, ठीक है। समझ गए, क्लियर। तो एक बार और मैं ये टक से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर का सेंटर से इस तरह से मेज़र टेप को रखूँगी और यहाँ पे मैं एपेक्स पॉइंट पे मार्क करूँगी शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट। तो शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट मेरा 9.5 था, उसमें मैं हाफ प्लस की, क्योंकि मेरा हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो इसलिए मैं हाफ प्लस करने पे मेरा 10 पे आया। तो 10 पे मैं यहाँ पे मार्क कर ली। इधर मैं एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करूँ। एपेक्स टू एपेक्स मेरा 7 इंच का है तो उसको मैं हाफ करी तो 3.5 आया, तो यहाँ 3.5 पे मार्किंग करी और यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके मार्क करी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे मैं टक्स ली हूँ 2.5, ठीक है। 2.5 पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद ये वाला जो मेरा मेन लाइन है, इस वाले लाइन को मैं मिलाई हूँ तो यहाँ पे मेरा 5 आया। तो इस तरह से इसको मेजर टेप को रख के मैं यहाँ पे 5 पे मार्किंग करी हूँ। इधर के साइड में 1 इंच ऊपर के साइड गई और इधर के साइड में हाफ इंच ऊपर के साइड गई हूँ, ठीक है। और आर्म होल की मार्किंग के लिए मैं यहाँ पे 1.5 ली हूँ। तो 1.5 कैसे 1.25 ली हूँ, तो 1.25 कैसे ली हूँ, यहाँ पे इस तरह से मेज़र टेप को रख के 1.25 पे मार्क करी हूँ और इस तरह से मेज़र टेप को रख के 1.25 पे मार्क करी हूँ। फिर ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला दी हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन करके मतलब ड्रॉ करके मिला दी हूँ। उसके बाद ये वाले लाइन को मैं इस तरह से मेज़र करी तो मेरा 5.75 आया। तो इस तरह से ये वाले लाइन पे मैं 5.75 पे मार्क कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन गई हूँ, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हूँ और इधर से ये वाले पॉइंट जो दी हूँ ना, यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी हूँ। यहाँ पे दूसरा आर्म होल ड्रॉ कर ली हूँ इस तरह से राउंड शेप दे करके, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपकी ब्लाउज़ की मेज़रमेंट सही रहेगी तो कटिंग भी सही होगी और स्टिचिंग भी सही होगी, फिटिंग भी सही आएगा। तो सही मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको पूरी तरह से काट लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मैं बैक पार्ट की भी कटिंग करूँगी, पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरी कटिंग, इसको मैं इस तरह से काट के निकाल ली हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगी कि कैसे करना आपको। पहले मैं इस तरह से इसको, उससे पहले मैं ये वाली कटिंग बता देती हूँ। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच छोड़ूंगी जो मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्केल को रखूँगी और इस तरह से ड्रॉ करूँगी। इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ से मैं ये एपेक्स पॉइंट तक इस तरह से स्ट्रेट कट लगा दूँगी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इस वाले को कैसे कट करना, इस वाले को कट नहीं करना, सॉरी, ठीक है। इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी यहाँ पे इस तरह से। ये जो मेरी ब्लाउज बनेगी वो सिंगल टक्स की रहेगी, ठीक है।
इस तरह से। ठीक है, अब ये जो आर्म होल है इसमें मेरा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो इसको मैं इस तरह से राउंड शेप दूंगी आर्म होल की, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मेरा जो ये वाला जो गैप है वो बढ़ गया है, देख सकते हो 3 इंच का आ गया है। इसको मैं सिलाई करूँगी तो ये जो मेरा है वो 3 इंच का आ जाएगा। तो जो मैं यहाँ माइनस करी हूँ ना वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो इसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी और इसको इस तरह से ज्वाइंट करूँगी, तो यहाँ पे मेरा पफ बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये पफ बन रहा है ना, सिंगल टक्स में ही आपका अच्छा खासा पफ बन जाएगा इस तरह की कटिंग से। ठीक है, अब मैं बैक की भी कटिंग कर लेती हूँ। बैक की कैसी कटिंग करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसको कटिंग करूँगी। ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट है, इसको कटिंग करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन जाऊँगी इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन गई, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, ये जो मेरा फ्रंट पार्ट का जो कटिंग है इसको मैं इस तरह से रखूँगी, इस तरह से। ये जो मेरा है ना मार्किंग, इस वाले पॉइंट से मिलाना है आपको। ठीक है, इस तरह से, और ये वाली लाइन भी ये वाली लाइन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिल गई। अब ये जो इसको मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी यहाँ पे, इस तरह से। इसको मैं इस तरह से मार्क कर ली और यहाँ पे भी मार्क कर लेना इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मेरी बैक वाली आर्म होल है इसको मैं इस तरह से मिला दूंगी यहाँ से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा 1/2 इंच से 1 लाइन ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें मैं 0.25 ऐड करूँगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं 0.25 ऐड करूँगी, तो 0.25 ऐड करने पे मेरा कितना आएगा, 1 इंच पे 1 लाइन कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे 1 लाइन कम यहाँ पे मार्क कर लूँगी इस तरह से रख के मेज़र टेप को। इधर के साइड आपका जितना भी मेज़रमेंट आएगा, ठीक है, मेरा यहाँ 1/2 आया है तो 1/2 में मैं 0.25 ऐड करी। अगर आपका उससे ज़्यादा आएगा तो उसी में आपको 2.5 ऐड करना है। तो ये हर साइज़ पे अप्लाई होगा। ठीक है, जितना भी आपका उधर आएगा तो इधर के साइड 0.25 ऐड करना है। ठीक है, तो अब मेरी ये मार्किंग भी हो गई। अब इसको मैं इस तरह से लाइन मिला दूँगी। इस तरह से। अरे यार, ये लाइन को मिला दिए। ठीक है, तो मैं इसका लेंथ मेजर कर लेती हूँ। मेरी जो ये लेंथ आ रही है बैक की 14 इंच है, तो बैक की मेरी लेंथ रहेगी 13 इंच, फ्रंट की रहेगी 14 इंच और बैक की रहेगी मेरी 13 इंच। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बैक की लेंथ 1 इंच माइनस क्यों किए। तो मैं बताती हूँ, जो मेरी फ्रंट बॉडी रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। ठीक है, और बैक बॉडी पूरी स्ट्रेट रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ फ्रंट के साइड और बैक के साइड भी 14 इंच ले लूँगी, तो मेरा जो ब्लाउज का जो वो नीचे वेस्ट लाइन रहेगा वो इस तरह से चला जाएगा। समझ गए?
क्यों? क्योंकि जो मेरा यहाँ का आगे का जो कपड़ा है वो इस तरह से आया है। इसी को मैं स्ट्रेट करूँगी तो जो मेरा कपड़ा यहाँ से यहाँ मैं मेज़र करूँगी तो मेरा यहाँ तक आ जाएगा। ये वाले जो कर्व जो मेरा जो फैब्रिक इस तरह से आया ना, इसी को मैं स्ट्रेट करके यहाँ लाऊंगी तो मेरा ये जो कपड़ा यहाँ तक आना चाहिए तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ इस बैक वाले में 1 इंच माइनस कर रही हूँ, ताकि जो मेरा ये जो ऐसे जाएगा ना वो स्ट्रेट जाएगा। समझ गए? कोई सा भी ब्लाउज़ का आप मेज़र करो, कोई सा भी ब्लाउज़ का आप लेंथ लोगे तो फ्रंट वाले का ज़्यादा रहता है और बैक वाले का कम रहता है। क्यों? क्योंकि बैक की जो बॉडी रहती है वो स्ट्रेट रहती है और आगे की जो बॉडी रहती है वो थोड़ी सी कर्व रहती है। तो इसलिए बैक वाले से 1 इंच 1.5 इंच माइनस करते हैं, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो इसलिए मैं यहाँ पे बैक की जो लेंथ है वो 13 इंच की ले रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे लेंथ आ रहा है 14 इंच। यहाँ से मैं मेज़र करूँगी फुल लेंथ, तो यहाँ से मेरा 14 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच मेरा नीचे के साइड सिलाई में जाएगा और हाफ इंच मेरा ऊपर के साइड सिलाई में जाएगा। यहाँ पे मेरा हाफ इंच इतना सिलाई में चला जाएगा और इतना हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। समझ गए? तो मेरा बैक का फुल लेंथ रहेगा 13 इंच और फ्रंट का फुल लेंथ रहेगा 14 इंच। इसमें मैं 1 इंच प्लस करी फ्रंट वाले में तो 15 इंच ली और यहाँ पर मेरा 14 इंच आ रहा है। तो समझ गए? अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। ठीक है? और नेक्स्ट मैं कौन सी वीडियो, किसकी कटिंग की वीडियो लाऊँ वो आप ज़रूर बताना। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। यहाँ पे आर्म होल मेज़र कर लेते हैं। इस तरह से हाफ इंच छोड़ करके मेज़र करना है। इस तरह से देखते हैं, मेज़र करके हाफ इंच छोड़ करके मेज़र करना। ठीक है? तो कितना आ रहा है? 9 इंच पे आ रहा है मेरा बैक वाले में, और फ्रंट वाले पे मैं देख लूँगी। इस तरह से हाफ इंच छोड़ करके इस तरह से, तो ये भी मेरा 9 इंच पे आ रहा है। ठीक है? तो दोनों का आर्म होल मेरा 9 इंच पे आ रहा है, मतलब मेरी कटिंग सही हुई है। इस तरह से ये भी आप मिला लीजिए, ये भी मेरी परफेक्ट है। ठीक है? तो ये मेरी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। कटिंग हो गई है फ्रंट की और बैक की। तो ये मेरी फ्रंट की और ये मेरी बैक की है। ठीक है? मेरी मेज़रमेंट में या कटिंग में आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है? अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। ठीक है? तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।